नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में आने वाले विभिन्न विषयों को देखेंगे कि ये किस भाग में आते हैं। तो चलिए इसे हम ठीक से आज जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र ये कौन सा भाग में आता है? भाग 1 में आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य। ठीक है, हमारे देश में क्या है, संघ शासित राज्य हैं और अलग से राज्य भी हैं। ठीक है, तो इन दोनों का ही शासन किसके अंडर में है? जो हमारा मुख्य केंद्र सरकार है उसके अंडर में है। ठीक है, तो ये देखो, ये दोनों किस में है? एक प्रशासन के अंदर में है। ठीक है, तो संघ और राज्य किस में आ जाएगा? भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में आ जाएगा। अब देखिए नागरिकता। देखिए नागरिकता कौन सा भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, हमारे देश में क्या नागरिकता दोहरी नागरिकता है? नहीं। ठीक है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब एक सिटीजनशिप ही लिया जा सकता है। ठीक है, एक सिटीजनशिप। किसी किसी देश में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है, मतलब वो 2 देशों का नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे भारत देश में नागरिकता एकल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नागरिकता जो है किस कौन सा भाग में है? भाग 2 में है। और इसे याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? देखिए, अगर हम संघ और राज्य क्षेत्र को देखेंगे तो भाग 1 में है। ठीक है, मतलब ये दोनों का शासन किस में है? 1 में है। और देखिए जब जब इसमें आ रहा है भाग 2, तो ये किस में है? एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखा जा सकता है। भाग 2 में क्या है? हमारी एकल नागरिकता, एकल माने एक, वन सिटीजनशिप। ठीक है, और यहाँ 2 है, 2 का प्रशासन किस में? 1 में है। तो ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, भाग 2 में एकल है, मतलब एक सिटीजनशिप नागरिकता है। और देखिए यहाँ दोनों का जो प्रशासन है, दोनों का प्रशासन किस में है? भाग 1 में है। ठीक है, तो इसे ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अब देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन है। ठीक है, देखिए अधिकार जब लिखते हैं तो आ लिखते हैं, धा में भी इस तरह का आता है। ठीक है, मौलिक जब लिख रहे हैं तो मौलिक अगर हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एम से शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ ला भी है। ठीक है, और ला कैसा है दोस्तों? ये अब देखिए ये सब कैसा दिख रहा है? 3 के जैसा दिख रहा है। ठीक है, 3 के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये किस भाग में आ जाएगा? भाग 3 में आ जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व ये कौन सा भाग में है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में। अब देखिए दोस्तों, नीति जब लिखते हैं हम अंग्रेजी में तो NITI। ठीक है, नीति लिखते हैं। अब नीति में दोस्तों कितना वर्ड है? 4। ठीक है, NITI नीति, 1 2 3 4, तो 4 है। तो ये नीति कौन सा भाग में आ जाएगा? भाग 4 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए कर्तव्य को हम यदि अंग्रेजी में लिखें तो क्या लिखेंगे? ड्यूटी, DUTY। ठीक है, अब देखिए ड्यूटी भी कितने अक्षर का है? DUTY। ठीक है, ये भी 4 अक्षर का है। तो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों ही किस भाग में है? भाग 4 में है। ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य किस में है दोस्तों? कर्तव्य का ले लेंगे तो भाग 4 के का में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, केंद्र शासित शासन कौन सा भाग में है? भाग 8 में है। और इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए शासित और शासन। ठीक है, शासित एस से होता है और शासन भी एस से होता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए एक एस को उल्टा कर देंगे। ठीक है, एक एस को उल्टा कर देंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक एस ऐसा है और एक एस ऐसा है। ठीक है, तो 8 बन गया। तो इसे हम याद रख सकते हैं केंद्र शासित शासन किस में है? भाग 8 में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचन को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? भाग 15 में है। देखिए निर्वाचन लिखिए अंग्रेजी में NIR,
निर्वाचन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें ये इससे पकड़ना है और इसे पकड़ना है। ठीक है, देखिए ये आई 1 के जैसे दिख रहा है और भी 5 है ना, भी 5 होता है तो कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो उसी के ऊपर ध्यान देना है जिस अक्षर से हमें याद हो जाए आसानी से। ठीक है, तो आई 1 के जैसे दिखाई दे रहा है और भी 5 होता है। ठीक है, तो 15 में है, निर्वाचन कितना में है, भाग 15 में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजभाषा, राजभाषा किस में है दोस्तों, राजभाषा है 17 में। अब देखिए राजभाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज एल से होता है, लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, LAN। ठीक है, तो LAN से शुरू होता है लैंग्वेज। ठीक है, हमें सिर्फ पहला और दूसरा अक्षर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए एल कैसे दिख रहा है, एल उल्टा कर देंगे तो 7 के जैसा दिखेगा। ठीक है, और ए कितना नंबर में आता है, 1 नंबर में, यानी 17। ठीक है, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। राजभाषा यानी लैंग्वेज, LANGUAG होता है ना, तो हमें सिर्फ पहला और दूसरा पकड़ना है। ठीक है, LA, देखिए एल कैसे दिख रहा है, एल 7 के जैसा दिख रहा है अगर इस यदि हम उल्टा कर दे तो, और ए कितना नंबर में आता है, ए आता है 1 नंबर में, तो यानी 17 हो गया। ठीक है, 1 और 7 17। ठीक है, तो राजभाषा कितने नंबर में है दोस्तों, राजभाषा है 17 नंबर में, 17 भाग में। अब देखिए आपात, आपात जब भी बोलेंगे, आपात उपबंध, देखिए उपबंध में बा कैसे दिखाई देता है दोस्तों, 8 के जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, इससे हम याद रख सकते हैं। और आपात जब उच्चारण करेंगे तो आपात 18, उच्चारण मैच कर लीजिए। ठीक है, आपात कितना है, 18, आपात 18 में है। ठीक है, तो इसे भी याद रख सकते हैं, आपात 18। या तो बा देख लीजिए, इसमें बा है, बा कैसे दिखता है दोस्तों, 8 के जैसे दिख रहा है। ठीक है, बा है, ये कैसे दिख रहा है, 8 के जैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं। देखिए उसके बाद है संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन मतलब होता है जब एक बार संविधान बन चुका है उसमें फिर से क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, फिर से सुधार करना है। तो सुधार करना मतलब उसे दोबारा हमें क्या करना पड़ता है, फिर से उसमें संशोधन करता है। तो दोबारा से 2 आ गया और एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे बन जाएगा 20। ठीक है, तो संविधान संशोधन किस में है, संविधान संशोधन है भाग 20 में, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा देखेंगे, ये धान और धन 2 बार आ रहा है। ठीक है, धान और धन कितना बार आ रहा है, देखिए धन 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 धान जो है 2 बार आ रहा है, धन धन एक ही जैसा उच्चारण है, कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, तो 2 लिख दिए और एक 0। ठीक है, तो ये भाग कितना हो जाएगा, 20 में। तो संविधान संशोधन कितने में हो गया, संविधान संशोधन हो गया भाग 20 में। ठीक है, तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए एक बार संघ और राज्य को कैसे याद किया था हमने, संघ और राज्य को कैसे याद रखे थे दोस्तों, संघ और राज्य, संघ और राज्य किस में आता है, संघ और राज्य एक केंद्र के शासन में आ जाता है, तो भाग 1 में है। ठीक है, और नागरिकता, नागरिकता हमारे देश में कैसी कैसी है, एकल है, लेकिन जब एकल है यहाँ एकल वन सिटीजनशिप है, तब ये भाग 2 में है ना, तो भाग 2 में है। और भाग 2 किस में, एकल नागरिकता है, और यहाँ पे ठीक उल्टा था, संघ और राज्य ये दोनों एक में है ना, ऐसा भी याद रख सकते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जब बोले थे तो मौलिक लिखेंगे, एम से शुरू होगा, ला ऐसे ही दिख रहा है, आ जब लिखते हैं तो ऐसा शुरुआत होता है, और धा लिखेंगे तो ऐसा। ये सब में क्या कॉमन है, 3 जैसा दिखाई दे रहा है ना, 3, तो भाग 3 में आ जाएगा, मौलिक अधिकार किस में आ जाएगा, भाग 3 में। उसके बाद देखिए नीति निर्देशक, नीति निर्देशक कैसे याद रखना है दोस्तों, ये नीति, नीति NITI किस में आ गया, 4 अक्षर है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 अक्षर नीति है ना, तो नीति 4 अक्षर है तो भाग 4 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य,
मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों, कर्तव्य को हम ड्यूटी बोल सकते हैं, DUTY, है ना। तो ड्यूटी कितने अक्षर का है, 4 अक्षर का, तो ये भाग 4 में है। और देखिए कर्तव्य का ले लेंगे तो भाग 4 के का में है, ठीक है। मूल कर्तव्य भाग 4 के का में है। उसके बाद देखिए केंद्र शासित शासन, केंद्र शासित शासन को कैसे याद रखे थे दोस्तों, देखिए केंद्र शासित है, शासन है, शासन 2 बार शासन से शुरू हो रहा, तो हम एक को उल्टा कर दिया था ना, अब ये दोनों को क्या किए, मिला दिए, तो क्या बन गया 8। तो केंद्र शासित शासन किस में, भाग 8 में है। निर्वाचन को कैसे याद रखे थे, निर्वाचन को NIRVACHAN, ठीक है, निर्वाचन। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, आई और भी के ऊपर। देखिए आई 1 के जैसे दिखाई दे रहा है और भी 5 के है ना, भी 5 का साइन है, तो 1 और 5 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो निर्वाचन का भाग कितना है, भाग 15 में है। उसके बाद देखिए राजभाषा कितना है दोस्तों, राजभाषा भाग 17 में है। इसे कैसे याद रखे थे, राजभाषा, भाषा को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, ठीक है, LANGUAGE होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ पहला दूसरा अक्षर के ऊपर ध्यान देना है। एल कैसा होता है दोस्तों, एल को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 7 के जैसे दिखा देगा। और ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में, तो 1 और 7 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लैंग्वेज से याद रख सकते हैं, भाग 17 में है, राजभाषा भाग 17 में है। आपात का उच्चारण भी कर सकते हैं, आपात 18, ठीक है, उच्चारण मैच करके पढ़ लीजिए, आपात 18। या तो बा के, अब उपबंध में देखिए बा जो है कैसे दिखा दे रहा है, बा जो है वो 8 के जैसा ही दिखाई दे रहा है ना, 8 के जैसे ही दिखाई दे रहा, तो 18 हो जाएगा इससे। आपात 18 उच्चारण मैच कीजिए, सबसे अच्छा है आपात 18, ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों, संविधान को संशोधन माने एक बार संविधान बन चुका है उसे फिर से संशोधित करना है, माने पहला वाला को फिर से ही संशोधन करना है, माने दोबारा उसे करना है, ठीक। तो दोबारा के लिए 2 आ जाएगा, है ना, और एक 0 लगा देना है, तो 20 हो जाएगा, भाग 20। और देखिए दोस्तों ऐसा भी मैच किए थे धन और धान ना, माने धन धान, ये 2 बार आ रहा है, धन धान, ठीक है। तो इसके लिए 2 ले लेंगे और एक 0 बैठा देंगे, तो 0 भाग 20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।